जय हिंद। टुडे एग्जाम क्लासेस की राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास में हम जनवरी 2024 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर बने थे, उन सभी क्वेश्चन आंसर का इस वीडियो में रिवीजन करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन सभी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर को जरूर याद करें, क्योंकि दोस्तों राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर हैं जो आपके राजस्थान के हर कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं। इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को आप जरूर याद करें। और इस वीडियो में हमेशा की तरह दो क्वेश्चन अभ्यास के तौर पर आपसे भी पूछेंगे, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं अब आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना की शुरुआत कब की गई है? तो राजस्थान में 1 जनवरी 2024 को रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना की शुरुआत है वो की गई थी। और इस योजना के तहत राजस्थान में उज्ज्वला एवं बीपीएल परिवार की जो महिला मुखिया हैं, उनको 450 रुपये में गैस सिलेंडर है वो दिया जाएगा। किस योजना के तहत? रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत, जिसकी शुरुआत राजस्थान में 1 जनवरी 2024 को की गई थी। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, भारत और किस देश के मध्य महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में डेजर्ट साइक्लोन 2024 युद्धाभ्यास का आयोजन किया है? तो हाल ही में 2 जनवरी से लेकर 5 जनवरी तक भारत और यूएई देश के मध्य महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर जिले में डेजर्ट साइक्लोन 2024 युद्धाभ्यास का आयोजन है वो किया गया था। कहाँ पर? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। और इस युद्ध अभ्यास का नाम है डेजर्ट साइक्लोन 2024, जो भारत और यूएई देश की थल सेनाओं के मध्य किया गया एक युद्ध अभ्यास है। नेक्स्ट अगला तीसरा क्वेश्चन है, 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा कहाँ किया गया है? तो जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा 67वीं राष्ट्रीय विद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ है वो किया था। और ये अंडर 17 राष्ट्रीय विद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला एथेनॉल प्लांट किस शहर में बन रहा है? तो राजस्थान का पहला एथेनॉल प्लांट है वो श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ शहर में बन रहा है, जिस प्लांट में चावल और मक्के से एथेनॉल है वो बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकोला महाराष्ट्र में आयोजित 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में राजस्थान के मुक्केबाजों ने कितने पदक जीते हैं? तो अकोला महाराष्ट्र में आयोजित की गई 67वीं राष्ट्रीय विद्यालय अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में राजस्थान के मुक्केबाजों ने कुल 5 पदक हैं वो जीते हैं। इन 5 पदक में 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हैं जीते हैं। और इस प्रतियोगिता का जो आयोजन है वो 24 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर 2023 तक अकोला महाराष्ट्र में किया गया था, जिसमें राजस्थान के मुक्केबाजों ने 5 पदक जीते थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राज्य का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ बनाया जा रहा है? तो राज्य का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है वो जालना जयपुर में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जाबरमाल शर्मा स्मृति सम्मान समारोह की में पत्रिका समूह द्वारा किसे वार्षिक सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा? तो पंडित जाबरमाल शर्मा की स्मृति में के सम्मान समारोह में पत्रिका समूह के द्वारा सोमनाथ शर्मा, अर्चना त्यागी, नेहा सिन्हा, चेतना स्वामी, इन सभी को वार्षिक सृजनात्मक पुरस्कार हैं वो दिया जाएगा। किस समूह के द्वारा? पत्रिका समूह द्वारा। और किसकी स्मृति सम्मान में? पंडित जाबरमल शर्मा स्मृति सम्मान समारोह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओकोबियस थार नामक मकड़ी की एक नई प्रजाति की खोज राजस्थान में कहाँ की गई है? तो राजस्थान के जैसलमेर जिले में ओकोबियस थार नामक मकड़ी की नई एक प्रजाति की खोज है वो की गई थी। अगला क्वेश्चन है, देश के प्रमुख पखावाज वादक पंडित भवानी शंकर का निधन हो गया है, इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से था? तो देश के प्रमुख पखावाज वादक पंडित भवानी शंकर हैं, जिनका हाल ही में जनवरी में निधन हुआ था और इनका संबंध है वो राजस्थान के चूरू जिले से था।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के किस संस्करण का आयोजन है वो किया गया है। तो हर साल की तरह जनवरी 2024 में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया था और इस बार साल 2024 में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 17वें संस्करण का आयोजन है वो किया गया था। पहला संस्करण का आयोजन है वो साल 2006 में किया गया था और अब साल 2024 में 17वें संस्करण का आयोजन है वो किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, करणपुर विधानसभा पर उपचुनाव में किस पार्टी के रूपेंद्र सिंह कून्नर विजय रहे हैं। तो हाल ही में राजस्थान की करणपुर विधानसभा पर उपचुनाव हुए थे जिसमें कांग्रेस पार्टी के रूपेंद्र सिंह कून्नर हैं वो बीजेपी पार्टी के सुरेंद्र पाल टीटी को हराकर उपचुनाव का चुनाव है विधानसभा में जीता है। किसने? रूपेंद्र सिंह कून्नर ने, जो कांग्रेस पार्टी के हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का चौथा सबसे बड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी से 125 फीट ऊंचा बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है। तो झालावाड़ जिले की परवन नदी है जिस पर राजस्थान का चौथा सबसे बड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी से 125 फीट ऊंचे बांध का निर्माण है वो किया जा रहा है। किस नदी पर? परवन नदी पर। और राजस्थान में सबसे ऊंचा बांध है वो राणा प्रताप सागर डैम है जिसकी 177 फीट हाइट है और अब चौथा बांध है जिसकी हाइट 125 फीट की, जो परवन नदी पर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, देश में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया का संबंध राजस्थान के किस जिले से हैं। तो हाल ही में देश के 16वें वित्त आयोग हैं वो अरविंद पनगड़िया बने हैं जिनका संबंध राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से हैं। यानी भीलवाड़ा जिले के रहने वाले अरविंद पनगड़िया हैं जो हाल ही में देश के 16वें वित्त आयोग बने हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर कहाँ बनाया गया है। तो राजस्थान के केकड़ी जिले में देश का पहला रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर है वो बनाया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वेटलेट सिटी में देश के 3 शहर नॉमिनेट किए गए, इनमें से राजस्थान का कौन सा शहर शामिल है। तो अंतर्राष्ट्रीय वेटलेट सिटी में देश के 3 इंदौर और भोपाल शहर को शामिल किया गया था और जयपुर का तीसरा उदयपुर शहर है जिनको भी वेटलेट सिटी के रूप में शामिल या नॉमिनेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 से 7 जनवरी 2024 तक जयपुर में कौन सा DGIG सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो 5 से 7 जनवरी 2024 को जयपुर में 58वां DGIG सम्मेलन है वो आयोजन किया गया है और इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के नए शिक्षा मंत्री किन्हें नियुक्त किया गया है। तो राजस्थान के नए शिक्षा मंत्री के तौर पर मदन दिलावर को नियुक्त किया गया है जबकि किरोड़ी लाल मीणा को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का मंत्री बनाया गया है और गजेंद्र सिंह खिंवसर को चिकित्सा मंत्री और हीरालाल नागर को ऊर्जा मंत्री बनाया गया है। और कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़ को कौन से मंत्री का पद दिया गया है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो हाल ही में श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना है वो इंदिरा रसोई का नाम रखा गया है। यानी इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर अब श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना नाम है वो कर दिया है। इंदिरा रसोई योजना की शहरी क्षेत्र में इस योजना की शुरुआत है वो 20 अगस्त साल 2020 में की गई थी और इंदिरा रसोई योजना की ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी शुरुआत है वो 10 सितंबर साल 2023 को की गई थी। लेकिन अब इसे इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना नाम है वो रख दिया है। अगला क्वेश्चन है, देश की सबसे बड़ी अत्याधुनिक BS6 पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ बन रही है जिसमें एशिया का सबसे बड़ा पेटकोक डैम बनाया गया है। तो पचपदरा बालोतरा जिले में देश की सबसे बड़ी अत्याधुनिक B6 पेट्रोलियम रिफाइनरी बन रही है जिसमें एशिया का सबसे बड़ा हाल ही में पेटकोक डैम बनाया गया है।
और ये रिफाइनरी है जो इको फ्रेंडली रिफाइनरी होगी, जिसमें HPCL की हिस्सेदारी है वो 74% है और राजस्थान सरकार की 26% हिस्सेदारी इस रिफाइनरी में है और ये रिफाइनरी पचपदरा बालोतरा ज़िले में बन रही हैं। अगला क्वेश्चन है आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 में एक जिला एक उत्पाद पहल के लिए राजस्थान वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को किस पुरस्कार से नवाजा गया है? तो आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 में एक जिला एक उत्पाद पहल के लिए राजस्थान वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को कांस्य पदक से नवाजा गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में जारी NCRB रिपोर्ट के अनुसार हिट एंड रन के मामले में राजस्थान देश में किस स्थान पर है? तो हाल ही में NCRB की रिपोर्ट के अनुसार हिट एंड रन के मामले में राजस्थान है वो देश में चौथे स्थान पर हैं। NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में राज्य में 2720 सड़क हादसे दर्ज हुए थे, जिसमें एक्सीडेंट के बाद आरोपी चालक मौके से भागे और हादसे में 2850 लोगों की जान गई हैं, जिसके चलते अब NCRB रिपोर्ट के अनुसार हिट एंड रन के मामले में राजस्थान है वो चौथे स्थान पर हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में प्रति थाली राज्य सरकार द्वारा कितने रुपए का अनुदान दिया जाएगा? तो श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत प्रति थाली राज्य सरकार के द्वारा 22 रुपये का अनुदान है वो दिया जाएगा। कुल थाली की कीमत है वो 30 रुपये हैं, जिसमें से 22 रुपये वो सरकारी अनुदान है और 8 रुपये हैं वो हमसे लिए जाएंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें भारतीय पुलिस घुड़सवारी चैंपियनशिप में राजस्थान टीम ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 42वें भारतीय पुलिस घुड़सवारी चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने कुल 12 पदक हैं वो जीते थे। 12 पदक में 3 स्वर्ण 6 रजत और 3 कांस्य पदक जीते थे और पुलिस अकादमी हैदराबाद में ये 42वीं भारतीय पुलिस घुड़सवारी चैंपियनशिप में वो आयोजित हुई थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का कौन सा उर्स शुरू हुआ था? तो हाल ही में 812वां उर्स है वो अजमेर के सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में उर्स है वो शुरू हुआ था। कौन सा? 812वां। आज का पहला क्वेश्चन है जो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024 की थीम क्या थी? तो हाल ही में 12 जनवरी से लेकर 14 जनवरी 2024 तक राजस्थान के बीकानेर जिले में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव है वो आयोजित किया गया था, जिसकी थीम थी आइकन्स ऑफ बीकानेर। यानी इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, आइकन्स ऑफ बीकानेर, जो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024 की थीम थी। और बीकानेर के करणी सिंह स्टेडियम है, जिसमें राजस्थान पर्यटन विभाग और बीकानेर जिला प्रशासन के द्वारा इस अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसका उद्देश्य था स्थानीय लोगों की कला और शिल्प को बढ़ावा देना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड संस्था ने पहली बार तनाव प्रबंधन में किसको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ा हैं, जिनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड संस्था ने पहली बार तनाव प्रबंधन में सम्मानित किया गया है। किसको? लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को। और आपको बता दें कि दुनिया में पहली बार तनाव प्रबंधन से संबंधित ये गिनीज बुक ऑफ में रिकॉर्ड बनाया है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इस बार तनाव प्रबंधन को पहली बार ही ऐड किया है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है बारिश के पानी से बिजली उत्पादन करने वाला प्रदेश का पहला पंप हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट कहाँ लगाया जाएगा? तो शाहबाद 12 जिले में राजस्थान के शाहबाद 12 जिला हैं जहां पर बारिश के पानी से बिजली उत्पादन करने वाला पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट है वो लगाया जाएगा और ये 1800 मेगावाट का
हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट होगा। कहाँ पर? शाहाबाद बारां जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान कब चलाया जा रहा है? तो दोस्तों राजस्थान में केंद्र सरकार की तरफ से चलाया जा रहा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान है वो 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2024 तक है वो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान है वो चलाया जाएगा, जो सड़क के दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए इस अभियान को चलाया जा रहा है। इस अभियान को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान जो राजस्थान में 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2024 तक चलाया जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की 16वीं विधानसभा के मुख्य सचेतक किन्हें बनाया गया है? तो राजस्थान की 16वीं विधानसभा के मुख्य सचेतक हैं वो जालोर विधानसभा क्षेत्र के विधायक जोगेश्वर गर्ग को 16वीं विधानसभा के मुख्य सचेतक के रूप में नियुक्त किया गया है, और भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री, स्पीकर वासुदेव देवनानी को और प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ को और डिप्टी सीएम में दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अभ्यारण्य की सबसे उम्रदराज बाघिन ST2 की हाल ही में मौत हुई है? तो सरिस्का अभ्यारण्य की सबसे उम्रदराज बाघिनी जिसका नाम था बाघिन ST2, जिनका हाल ही में 19 वर्ष और 4 माह की उम्र में इसका निधन है हुआ है, और ये सबसे उम्रदराज बाघिनी थी। किस अभ्यारण्य में? सरिस्का अभ्यारण्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में चल रहे अजमेर के 2.5 दिन के झोंपड़े में किसका उर्स लगता है? तो हाल ही में चर्चा में चल रहे अजमेर के 2.5 दिन के झोंपड़े में पंजाब शाह का उर्स है वो लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किस जिले में खेलो इंडिया बॉक्सिंग सेंटर की शुरुआत की है? तो खेलों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने राजस्थान के कोटा जिले में खेलो इंडिया बॉक्सिंग सेंटर की शुरुआत की है, और ये कोटा के नयापुरा स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में इस बॉक्सिंग खेल सेंटर को खोलने की घोषणा की है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बीकानेर में 800 मेगावाट सौर ऊर्जा प्लांट के लिए हाल ही में राजस्थान सरकार तथा किसके मध्य समझौता हुआ है? तो हाल ही में बीकानेर में 800 मेगावाट सौर ऊर्जा प्लांट के लिए राजस्थान सरकार और कोल इंडिया के बीच एक समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 से 14 जनवरी 2024 को ऊंट महोत्सव किस जिले में मनाया गया है? तो 12 जनवरी से लेकर 14 जनवरी 2024 को राजस्थान के बीकानेर जिले में ऊंट महोत्सव का आयोजन है वो किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राज्य की किस सिंचाई परियोजना के तहत निर्माणाधीन आकावद बांध की नहरों को मोबाइल से ऑपरेट किया जाएगा? तो परवन सिंचाई परियोजना के तहत निर्माणाधीन आकावद बांध की नहरों को मोबाइल से ऑपरेट किया जाएगा, और ये झालावाड़ जिले के सोजपुरा गांव के पास परवन सिंचाई हैं वो स्थित हैं। वहां पर अब एक निर्माणाधीन आकावाद बांध है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत व किस देश की सेना के मध्य बीकानेर स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो भारत और जापान देश की सेना के बीच बीकानेर स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास का आयोजन है वो किया गया है, और इस धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास के 5वें संस्करण का आयोजन है वो इस बार किया गया है। किस किस देश की सेना के बीच? भारत और जापान देश की सेना के बीच। और इसी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और यूएई देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 युद्धाभ्यास को आयोजन किया गया था, और अब इसी फील्ड फायरिंग रेंज में धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास का भी आयोजन किया गया था, और धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास है वो भारत और जापान देश के बीच किया गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राजस्थान के किस जिले में आकाशवाणी FM की शुरुआत की गई है?
तो 19 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के टोंक जिले में आकाशवाणी एफएम की शुरुआत है वो की गई हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जयपुर के किस अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी को विश्व शतरंज महासंघ ने कैंडिडेट का टाइटल प्रदान किया है? तो यश बरड़िया हैं जो जयपुर के अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी हैं, जिनको अब हाल ही में विश्व शतरंज महासंघ ने कैंडिडेट का टाइटल है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है जो संयुक्त अरब अमीरात में ऑफशोर कैंपस स्थापित करेगी? तो जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी है जो राजस्थान की पहली यूनिवर्सिटी जो संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में शोर ऑफ कैंपस स्थापित करेगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स लैब कहाँ बन रही है? तो राजस्थान की आईआईटी जोधपुर ज़िले में पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स लैब है वो बन रही हैं। नेक्स्ट है, अमेरिकन ट्रैवल पोर्टल ट्रैवल एंड लीजर 2024 के टॉप 10 सोलो ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन में राजस्थान के किन 2 शहरों को शामिल किया है? तो अमेरिकन ट्रैवल पोर्टल ट्रैवल एंड लीजर 2024 के टॉप 10 सोलो ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन में राजस्थान के जैसलमेर और उदयपुर ज़िले को शामिल किया गया है। बेस्ट सोलो डेस्टिनेशन की लिस्ट में जैसलमेर को दूसरा स्थान और उदयपुर ज़िले को 9वां स्थान है वो 10 सोलो ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन में दिया। 22 जनवरी 2024 को राजस्थान के छठे रोपवे का शुभारंभ किस जिले में किया गया है? तो 22 जनवरी 2024 को राजस्थान के उदयपुर ज़िले में राजस्थान के छठे रोपवे का शुभारंभ है वो किया गया है। और इस राजस्थान के छठे रोपवे का शुभारंभ है वो गुलाब चंद कटारिया के द्वारा इस छठे रोपवे का शुभारंभ है वो किया गया था। कब? 22 जनवरी 2024 को। इससे पहले राजस्थान में 5 रोपवे थे, जो पहला था सोंदा माता जालोर रोपवे जिसकी लंबाई 800 मीटर है। दूसरा मनसापूर्णा करणी माता रोपवे जो उदयपुर जिले में स्थित है जिसकी लंबाई 387 मीटर है। तीसरा सावित्री माता रोपवे जो पुष्कर में स्थित है जिसकी लंबाई 700 मीटर है। चौथा सामोद वीर हनुमान मंदिर रोपवे चौमू जयपुर में स्थित है जो 400 मीटर की लंबाई में है। पांचवा खौले के हनुमान मंदिर जो जयपुर में है जिसकी लंबाई 436 मीटर है। और अब हाल ही में छठे रोपवे का शुभारंभ है वो उदयपुर जिले में किया गया है जिसका नाम है नीमच माता रोपवे। क्या है? नीमच माता रोपवे। अगला दूसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने किस जिले में रेलवे ओवरब्रिज राम सेतु का लोकार्पण किया है? तो हाल ही में बालोतरा में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी हैं जिन्होंने रेलवे ओवरब्रिज राम सेतु का लोकार्पण है वो किया है। तो दोस्तों ये है रेलवे ओवरब्रिज राम सेतु ब्रिज जिसका हाल ही में लोकार्पण किया गया है। यह ब्रिज है जो राष्ट्रीय राजमार्ग 112 बाड़मेर और जोधपुर रेलवे स्टेशन पर 102 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है और ये 2 किलोमीटर लंबा 2 लेन का पुल है जिसका हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी जी ने वर्चुअली लोकार्पण किया है। और इस रेलवे ओवरब्रिज का नाम है वो है राम सेतु रेलवे ओवरब्रिज। कहाँ पर इसका लोकार्पण किया गया है? ये राजस्थान के बालोतरा में इसका लोकार्पण है वो किया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस बालक को विज्ञान प्रौद्योगिकी श्रेणी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राजस्थान के आर्यन सिंह हैं जिनको विज्ञान प्रौद्योगिकी श्रेणी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। किसको? आर्यन सिंह को विज्ञान प्रौद्योगिकी श्रेणी में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने पुलिस कर्मियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा? तो राजस्थान के 4 पुलिसकर्मी हैं जिनको उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक 2024 से सम्मानित किया जाएगा। इन 4 पुलिसकर्मियों में से पहली है प्रशाखा माथुर जो पुलिस महानिदेशक हैं, दूसरे हेड कांस्टेबल ब्रज कुमार निगम, तीसरे है प्रेम सिंह जो रिटायर्ड उपनिरीक्षक थे, चौथे हैं श्री BM
सेन शर्मा। ये 4 पुलिसकर्मी हैं जिनको 2024 में राष्ट्रपति पुलिस पदक 2024 से सम्मानित किया जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पश्चिमी सीमा पर किस सैन्य संगठन द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा चलाया जा रहा है? तो सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के द्वारा देश की पश्चिमी सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा चलाया जा रहा है। ऑपरेशन सर्द हवा है वो सीमा सुरक्षा बल द्वारा पश्चिमी सीमा पर किए जाने वाला एक नियमित सैन्य अभ्यास है, जिसके तहत हर वर्ष जनवरी महीने में राजस्थान की भारत पाकिस्तान सीमा पर चौकसी बढ़ाई जाती है। किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन सर्द हवा के तहत। और ये हर साल जनवरी माह में आयोजित किया जाता है या फिर इस ऑपरेशन को चलाया जाता है। किसके द्वारा? सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के द्वारा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा राजस्थान में कितने श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं जिन्होंने राजस्थान में 6 श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की है। और ये 6 श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र हैं जो कुंज बिहारीपुरा जयपुर में स्थापित किया जाएगा पहला, दूसरा सतासर बीकानेर जिले में, तीसरा बलरिया सवाई माधोपुर, चौथा जटलाव सवाई माधोपुर में, पांचवा रामसर बाड़मेर में और छठा है वो राजसा नागौर जिले में क्रियाशील किए जाएंगे। तो ये 6 श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र हैं वो राजस्थान में स्थापित हैं वो करने की घोषणा की है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, देश के 100 उच्च शिक्षण संस्थानों में 5G टेस्टिंग लैब खोली जाएगी, जिसमें से राजस्थान की कितनी संस्थाएं शामिल हैं? तो देश में 100 उच्च संस्थानों में 5G लैब टेस्टिंग है वो खोली जाएगी, जिसमें राजस्थान की 5 संस्थाएं हैं वो शामिल हैं। यानी राजस्थान की इन 5 संस्थाओं में 5G टेस्टिंग लैब है वो खोली जाएगी। और ये 5 राजस्थान की कौन कौन सी संस्थाएं हैं? पहली है IIT जोधपुर, दूसरी है MBM विश्वविद्यालय वो भी जोधपुर, तीसरी है बिट्स पिलानी में और चौथी है MNIT जयपुर में, पांचवी है वो वनस्थली विद्यापीठ निवाई टोंक जिले में ये 5G लैब टेस्टिंग है वो खोली जाएगी। कहाँ पर? इन 5 स्थानों पर, जिसका वित्त पोषण है वो 80% तो केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाएगा और 20% है वो राज्य सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो कहाँ पर खोली जाएंगी राजस्थान में? IIT जोधपुर, MBM विश्वविद्यालय जोधपुर, बिट्स पिलानी, MNIT जयपुर में और वनस्थली विद्यापीठ निवाई टोंक में। ये 5 हैं जो 5G लैब टेस्टिंग है वो खोली जाएगी। और देश में कुल 100 उच्च शिक्षणों में ये 5G लैब टेस्टिंग है खोली जाएगी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो इति आचार्य हैं जिनको 10वें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड है वो दिया जाएगा। किसको? इति आचार्य को। और दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान इंटरनेशनल फेस्टिवल का 10वां संस्करण है वो 27 से लेकर 31 जनवरी 2024 तक आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर में 21 दिन तक 21 किलोमीटर नंगे पैर दौड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले रनर कौन हैं? तो डॉक्टर प्रदीप यादव हैं जिन्होंने जयपुर में 21 दिन तक 21 किलोमीटर नंगे पैर दौड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। किसने? डॉक्टर प्रदीप यादव ने। और दोस्तों आपको बता दें कि डॉक्टर प्रदीप यादव हैं जिन्होंने सेव यूथ फ्रॉम ड्रग्स कैंपेन के तहत इस रनिंग को शुरू किया था, जो इस 21 किलोमीटर हाफ मैराथन का उद्देश्य युवाओं को ड्रग्स के जहर से मुक्त कराना है। और पिछला रिकॉर्ड है वो 20 किलोमीटर का था 20 दिन में, जो अब तोड़कर 21 दिन में 21 किलोमीटर का रिकॉर्ड है वो डॉक्टर प्रदीप यादव ने तोड़ा है, जिसके चलते गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2024 को राजस्थान के कितने व्यक्तियों को 4 पद्मश्री पुरस्कार दिए गए हैं? तो 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस के मौके पर राजस्थान के 5 व्यक्तियों को 4 पद्मश्री पुरस्कार हैं वो दिए गए थे। इन 5 व्यक्तियों में से भीलवाड़ा की जानकीलाल भांड जिनको
कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। जयपुर के धूपद्र गायक लक्ष्मण भट्ट तेलंग को कला के क्षेत्र में, बीकानेर के अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद गजल संगीत के साथ मांड गायन के लिए संयुक्त रूप से कला क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया था। और चौथे, जयपुर की माया टंडन को सामाजिक कार्य क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार ये दिया गया था। तो ये 4 पुरस्कार में से 5 जनों को ये पुरस्कार दिया गया है। कितने व्यक्तियों को? 5 व्यक्तियों को। और कितने पद्मश्री? 4 पद्मश्री पुरस्कार हैं वो दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर राजस्थान का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया है? तो 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर राजस्थान के मेड़ता नागौर में मीरा मंदिर के पास 225 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज है फहराया गया था। किस जिले में? नागौर में, मीरा मंदिर मेड़ता में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नेशनल स्टार्टअप दिवस पर राजस्थान सरकार के किस स्टार्टअप को टॉप परफॉर्मर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में नेशनल स्टार्टअप दिवस के पर राजस्थान सरकार के मिशन आई स्टार्टअप को टॉप परफॉर्मर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और हर साल नेशनल स्टार्टअप दिवस है वो 16 जनवरी को मनाया जाता है। और इस बार राजस्थान के मिशन आई स्टार्टअप हैं जिसको टॉप परफॉर्मर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है देश का पहला गारमेंट रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो देश का पहला गारमेंट रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर है वो जयपुर में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 जनवरी 2024 को किस देश के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जयपुर आए थे? तो 25 जनवरी 2024 को फ्रांस देश के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में आए थे। तो दोस्तों ये थे नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जो 25 जनवरी 2024 को जयपुर में आए थे। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हैं जो भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए थे और इस बार गणतंत्र दिवस 2024 पर दिल्ली में होने वाले राष्ट्रीय समारोह में मुख्य अतिथि भी थे। कौन? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित परेड में राजस्थान की झांकी की थीम क्या थी? तो हाल ही में 26 जनवरी 2024 को 75वें गणतंत्र के उपलक्ष्य में परेड में राजस्थान की झांकी भी इस बार शामिल हुई थी जो 3 साल बाद में शामिल हुई थी। तो राजस्थान की इस बार झांकी की जो थीम थी वो थी पधारो मारे देश, यानी राजस्थान की झांकी थी वो परेड में उसकी थीम थी पधारो मारे देश। जो ये राजस्थान की झांकी थी जो राजस्थान ललित कला अकादमी के निर्देशन में आयोजित हुई थी। और इस झांकी का जो मुख्य आकर्षण था वो था घूमर, मीराबाई, कठपुतली डांस, ग्रामीण जनजीवन, महिला उद्यमी, ऊंट और जयपुर की स्थापत्य शैली। इन मुख्य आकर्षणों के साथ ही राजस्थान की झांकी को इस बार परेड में शामिल किया गया था जिसकी थीम थी पधारो म्हारे देश। अगला क्वेश्चन है कोटा में आयोजित 51वीं मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में मिस्टर राजस्थान का खिताब किसने जीता है? तो अनिल कुमार हैं जिन्होंने कोटा में आयोजित 51वीं मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में मिस्टर राजस्थान का खिताब है वो जीता है। किसने? अनिल कुमार ने। अनिल कुमार हैं जो उदयपुर के रहने वाले एक बॉडी बिल्डर हैं जिन्होंने हाल ही में मिस्टर राजस्थान का खिताब अपने नाम किया है 51वीं मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में। और पदम लखन है जो रनअप रहे थे और अंसार अहमद है जो प्रथम रनअप और अनिकेत बेस्ट हैं जो पोजर के और इमरान है मोस्ट इम्प्रूव्ड बॉडी बिल्डर बने थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वें पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है?
तो 33वें पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का उद्घाटन है वो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा किया गया है। और इस 33वें पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का उद्घाटन है वो रावण का चबूतरा मैदान जोधपुर में इसका शुभारंभ या उद्घाटन है वो किया गया था। कब किया था? 24 जनवरी 2024 को। और ये 33वां पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव है।